बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो घर वाले सारे के सारे बच्चों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, बच्चों को बातें सुनाते हैं, बच्चों को ताने देते हैं। तो बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब किसी के साथ भी कोई भी बात शेयर नहीं करती कि वो कहाँ जा रही है। ये जाती है बुशरा के घर में, क्योंकि बच्चों को पता है कि मैं इसके अलावा किसी भी और जगह पर नहीं जा सकती। जिस वक्त जाती है तो आगे से जो वो जहाँ पर फुआद की माँ इसके सामने खड़ी होती है अपने घर में, तो बज्जो से पूछती है कि भाई तुम कहाँ से आ रही हो। तो आगे से बज्जो जवाब देती और कहती है कि मैं अपने घर से आ रही हूँ, अब मैं यहीं पर कुछ टाइम के लिए रहूँगी। तो वो फुआद के बारे में और बुशरा के बारे में पूछती है, तो बज्जो कहती कि हाँ वो लोग भी आ रहे हैं। अब ये दोनों गए थे वहाँ पर मुलाकात करने के लिए, हाल हवाल पूछने के लिए, लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता था कि भाई बज्जो खुद ये घर छोड़कर आ चुकी। अब किसी भी तरीके से बज्जो अपने आप को एडजस्ट करेगी और ये चली जाएगी बुशरा के रूम में, और बुशरा के रूम में वहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। थोड़ी देर के बाद जो होते हैं ये दोनों आ जाते हैं, फुआद और बुशरा भी। तो माँ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जो रुहेल होता है ना, रुहेल के ऊपर जब से जिम्मेदारी आई हैं तो रुहेल को जब वो ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, उसे कुछ तक पता नहीं होता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ये बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अपनी माँ को कहता है, पूरी रात हो जाती है, आधी रात बच्चे वापस नहीं आती, तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। जब माँ ये बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और ये फ़ौरन जवाब देती है रुहेल को और कहती है खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म है ज़रा भी, आपको शर्म नहीं है, थोड़ा सा तो लिहाज करो, थोड़ा सा तो शर्म करो कि आप जब इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आपकी जवान जो बहन घर से बाहर है उसका कुछ भी नहीं पता और आप हैं कि आप यहाँ पर जो सकी बातें करें। तो ये बात जब यहाँ पर फ़ौरन सुनेगा रुहेल तो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी अब मैं क्या करूँ, तो मुझे बताओ तो सही। फुआद जब आता है तो माँ तो गुस्से में होती है, माँ के दिल में तो नफरत होती है कि आखिरकार फुआद बुशरा के साथ क्या क्यों है। तो फुआद पूछता है, माँ पूछती है फुआद से कि क्या हुआ, कहाँ गए थे। तो आगे से फुआद जो होता है ये बात को घुमाने की कोशिश करते, माँ कहती तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था। तो फुआद ये भी कह सकते कि चार्जिंग नहीं थी। और वो बच्चों के बारे में फुआद बात करते कि हम बच्चों को ढूंढने के लिए गए थे। तो माँ कहती कि पता है मुझे, और बच्चों जहाँ पर आ चुकी है। तो ये बातें जब फुआद सुनते तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहते कि जहाँ पर आई है किस वजह से। साथ में बुशरा भी मौजूद होती है। तो बुशरा फ़ौरन जो वो सबसे पहले जाती है अपने रूम में। बुशरा बच्चों के साथ बात करना चाहती है क्योंकि घर वाले इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जो फुआद की माँ होगी फुआद को समझाएगी और कहेगी कि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर इस हिसाब से आप माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो निज़ाम चौकस से नहीं चल सकेगा, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो फुआद जो अपनी माँ को कहेगा अच्छा ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब जिस वक्त बच्चों जाती है अपने बुशरा के रूम में तो वहाँ पर जाकर सो जाती है बेड के ऊपर। तो बुशरा जब जाती है तो बुशरा उठाने की कोशिश करती है, आगे से बच्चों इनकार कर देती और कहती कि मैं नहीं उठूंगी, क्या कर रही हो। तो बुशरा समझाती और कहती है कि नहीं तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर में चलना है, मैंने कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन बच्चों इनकार कर देती और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, ना ही मैं उस घर में जाना चाहती हूँ, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी और नहीं मुझे मजबूर करना है। समझाने की कोशिश करते ही ये करती है शाम पर बुशरा बच्चों को, क्या प्लीज़ मेरी बात सुने, आप इस तरह का तमाशा मत खड़ा करें, इससे नुकसान होगा आपको और आपके घर वालों, आपको हर सूरत में जाना ही होगा। लेकिन कहाँ बच्चों अपनी ज़िद पे होती है और किसी किस्म की ये कोई मज़ीद बहस नहीं करती और ये कर देती है इनकार। जो हमारी रुहेल की बेगम है ना, इससे भी अब ऐसा मौके मिलना शुरू हो चुके हैं और ये भी तास करती है और कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें सारा का सारा जो कसूर बच्चों का है और बच्चों की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बच्चों किसी की कोई भी बात नहीं सुनती और बच्चों की ये ज़हनसाज़ी है कि मैं जो बात भी करूँगी हर सूरत में मेरी बात कबूल होगी, हर सूरत में मैं अपनी बात को मंजूर करवाने की कोशिश करूँगी। जो जवाद होता है ये कॉल करता है दुर्दाना को, उसे जब वो पूछता है कि भाई हनीमून के जो डॉक्यूमेंट्स थे आपने पासपोर्ट वगैरह संभाल कर रखे हैं वो दे दिए क्या उनको। तो दुर्दाना तो भूल जाती है, वो कहती कि वो अभी मुझे याद आया। तो फुआद को यहाँ पर गुस्सा आता है और कहते कि आप छोटी सी जो बात होती है वो भी भूल जाती हैं।